हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में मैं आपको सांख्य दर्शन पढ़ाऊंगी। सांख्य दर्शन में आप लोगों को सिलेबस में त्रिगुण का सिद्धांत पढ़ना है, तो उसी के विषय में मैं बतलाऊंगी। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि थे। उन्होंने विश्व का मूल आधार प्रकृति और पुरुष दो तत्वों को माना और प्रकृति के 23 विकार माने, तो 23 और 2 25 हुए। और बाद के जिन्होंने ईश्वर को माना तो ईश्वर को लेकर 26 तत्व सांख्य दर्शन में 26 तत्वों की चर्चा की गई है, इसीलिए इसका नाम सांख्य दर्शन पड़ा है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति त्रिगुणात्मक होती है। त्रिगुणात्मक का अर्थ है उसमें 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। और पुरुष जो है सो त्रिगुणातीत होती है। तो दोनों में प्रकृति तीन गुणों का समावेश होता है। प्रकृति तीनों गुणों के साम्य अवस्था का नाम ही प्रकृति है। साम्य अवस्था क्या है इसके बारे में मैं आगे में बतलाऊंगी, और इन दोनों में क्या संबंध है गुण और प्रकृति में, इसके विषय में भी मैं बतला रही हूँ। गुण और प्रकृति में जो संबंध है वह समवाय संबंध नहीं है, क्योंकि समवाय संबंध उसको कहते हैं जिसमें आंतरिक संबंध होता है, जैसे गुलाब का लाली से संबंध, कपड़े का धागा से संबंध। लेकिन प्रकृति और गुण में वह समवाय संबंध नहीं है, क्योंकि प्रकृति और गुण दोनों में आंतरिक संबंध नहीं है, क्योंकि विक्षोभा अवस्था में हर एक गुण यानी तीनों गुण हर गुण अपने अपने अधिपत्य को स्थापित करने में लगा रहता है, तो इसलिए ये समवाय संबंध नहीं है। अब आ जाइए संयोग संबंध। प्रकृति और गुण में संयोग संबंध भी नहीं है। संयोग संबंध उसको कहते हैं जो कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, जैसे टेबुल का किताब से संपर्क, नाव का नदी से संपर्क। तो इस तरह का भी संबंध प्रकृति और गुण में नहीं है। प्रकृति को गुण या गुण को प्रकृति हम नहीं कह सकते हैं। यद्यपि प्रकृति में गुण अवस्थित रहता है और गुण के बिना प्रकृति सक्रिय भी नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी इन दोनों में गुण और गुणी का संबंध नहीं है। प्रकृति और पुरुष में स्वरूप संबंध है, स्वभाव का संबंध नहीं है। स्वरूप संबंध उसे कहते हैं जो जब दो वस्तुओं का स्वरूप एक ही जैसा हो तो उसको हम स्वरूप संबंध कहते हैं। ये तो प्रकृति और गुण में स्वरूप संबंध है। प्रकृति भी अजन्मा, अव्यक्त, अनादि इत्यादि है, और गुण भी अजन्मा, अनादि और अव्यक्त है। प्रकृति एक है और गुण 3 है। तीनों गुणों का अलग अलग स्वभाव है। सत्व गुण जो है सो लघु होता है, आनंददायी होता है, प्रकाशक होता है। अर्थात जब कोई ऋषि मुनि जो होते हैं वह सूक्ष्म वस्तुओं के नज़दीक इसी लघु के कारण ही जाते हैं। और प्रकाशित करने का अर्थ है कि मनुष्य को जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो सत्व गुण के ही कारणार्थ होती है, तो ये स्वयं भी प्रकाशित होता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। और आनंद का जो स्वरूप है वो भी जब मनुष्य आनंदित होता है तो सत्व गुण के कारण ही आनंदित होता है, तो इसका आनंद भी गुण है। अब आ जाइए रजोगुण। रजोगुण है ये क्रियाशील है, ये स्वयं भी क्रियाशील है और दूसरे को भी क्रियाशील बनाता है। अर्थात
मनुष्य की जो विभिन्न इंद्रियां हैं वो अपने विषयों की ओर जो प्रवृत्त होती है वो इसी रजोगुण के कारण ही होती है, और वो रजोगुण के कारण ही मनुष्य अपने इंद्रियों के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो जो रजोगुण है वो तमोगुण की जब किसी मनुष्य में प्रबलता होती है तो वो आनंदित होता है, प्रकाशित होता है, अच्छे कर्मों को करता है। और जब तमोगुण की ज़्यादा मात्रा होती है तब मनुष्य आलस्य, मोह, उदासीनता, अवरोधक इत्यादि करता है। क्योंकि तमोगुण जो है स्वरोधक, किसी काम में रुकावट डालना, उदासीनता इत्यादि का कार्य करना तमोगुण का काम है। अब आ जाइए तीनों का क्या क्या स्वभाव है। सत्व गुण श्वेत होता है, यह सुखदायी होता है। रजोगुण लाल रंग का होता है, यह सक्रिय होता है। और तमोगुण काला होता है, यह अंधकार का प्रतीक है। तो सत्व गुण से सुख, रजोगुण से दुख और तमोगुण से मोह की प्राप्ति होती है। इसलिए संसार के सभी पदार्थों में इन तीनों गुणों का समावेश होता है, यानी सुख, दुख और मोह का। यद्यपि ये तीनों गुण जो हैं एक दूसरे के विपरीत हैं, और लेकिन फिर भी इनमें सामंजस्य है, और ये तीनों गुण सहचरी हैं और एक साथ विश्व की सृष्टि यानी सृष्टि विश्व के पदार्थों का सृष्टि करता है। जिस प्रकार से रस्सी को आप लोग जानते होंगे, रस्सी 3 रेशों से बना होता है, तो तीनों रेशों को एक दूसरे से अलग कर पाना कठिन होता है। उसी प्रकार से ये तीनों गुण भी जो हैं एक दूसरे से अलग कर पाना कठिन है। तो इसमें तीनों गुणों को एक दूसरे से अलग कर पाना कठिन है। जिस प्रकार से आप दीपक जलते देखते होंगे, दीपक में तेल होता है, बत्ती होता है और दिया होता है। यद्यपि ये तीनों जो हैं एक दूसरे के स्वभाव के विपरीत हैं, लेकिन जब तीनों मिल जाते हैं तो ये प्रकाशित करते हैं। उसी प्रकार से ये तीनों गुण भी अपने स्वभाव में विपरीत हैं, लेकिन ये विश्व की सृष्टि करते हैं। यदि इसमें एक गुण भी ना हो तो ये विश्व की सृष्टि नहीं हो सकती है। और इन गुणों के कारण ही प्रकृति जो है सक्रिय होता है। अगर इसमें सक्रिय ना हो, अगर गुण ना हो प्रकृति में, तो प्रकृति सक्रिय नहीं होगा। अब आ जाइए कि प्रकृति जो है सो अपने इन विभिन्न पदार्थों की अभिव्यक्ति पुरुष के सामने करता है, अर्थात पुरुष ही एकमात्र दृष्टा होता है जो विश्व प्रकृति के विभिन्न पदार्थों को देखता है। जिस प्रकार से नृत्यांगना अर्थात डांसर विभिन्न मुद्राओं में डांस करके आप दर्शक के समक्ष अपने अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करती है, उसी प्रकार से प्रकृति भी अपने विभिन्न रूपों को पुरुष के समक्ष प्रस्तुत करता है। प्रकृति में हर समय क्षण क्षण परिवर्तन होते रहते हैं और परिणाम और विकार होते रहते हैं। प्रकृति परिणाम और विकार 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वरूप परिणाम और दूसरा विरूप परिणाम। स्वरूप परिणाम में जो ये प्रकृति के तीनों गुण हैं बराबर बराबर मात्रा में प्रकृति में रहते हैं, इसको हम साम्य अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में अगर हम ये एक तरह से ये प्रलय की अवस्था है। इस अवस्था में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जाता है और ये अकार्य की अवस्था है। और दूसरा परिणाम है विरूप परिणाम। विरूप परिणाम उसे कहते हैं जब इन तीनों गुणों में प्रत्येक गुण अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए दूसरे गुण पर अपना प्रभुत्व जमाता है। जैसे रजोगुण सत्व और तम पर करता है, सत्व गुण तम और रजो पर करता है, तम गुण रजो और सत्व पर करता है।
तो ये इस स्थिति में सृष्टि में कार्य होती है और सृष्टि का विकास होता है। तो इसे हम विरूप परिणाम पर कहते हैं या इसे विक्षोभा की अवस्था भी हम कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति जो है सो त्रिगुण और जो प्रकृति में रहता है वो उसको प्रकृति से अलग करना मुश्किल है, क्योंकि बिना गुण के प्रकृति भी सक्रिय नहीं हो सकती है और गुण भी प्रकृति में ही रहता है। और इस प्रकार से अगर हम माने तो दोनों में आधार और आधे का संबंध है, अर्थात जिसमें जो रहता है उसको आधार बोलते हैं और जो रहता है उसे आधे से कहते हैं। तो प्रकृति और गुण को एक दूसरे से अलग कर पाना मुश्किल है और दोनों एक दूसरे से में परस्पर निर्भर हैं। तो यही है सांख्य दर्शन के त्रिगुण विचार। और नेक्स्ट ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है और इसके नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को दूसरे चैप्टर के विषय में बतलाऊंगी। थैंक यू।